Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस एक्यूरेट बुलेट प्रैक्टिस पेपर नंबर 4। तो बेटा मैंने पहले 3 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर दिए। कई बच्चे बोलते हैं सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट बता दो, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट ही है ना। डेली में जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। अगर आप ये 10 के 10 सैम्पल पेपर कर लोगे ना तो आपके 80 to 90 मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर 80 का पेपर है तो उसमें से 70 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हो सकता है कि सारा ही इस यहाँ से आ जाए, लेकिन अगर मान लो कुछ क्वेश्चन अलग से आए तो हम 70% 80% तो यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बायोग्राफी। देखो जो बच्चे हर पेपर में जो है पैटर्न सेम है, यही पैटर्न आपको बोर्ड में भी आएगा और प्री बोर्ड, अभी जो आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं या जो प्राइवेट स्कूल है वहां पे तो प्री बोर्ड 1 कंडक्ट हो चुका होगा, प्री बोर्ड 2 की तैयारी हो रही होगी। ठीक है, तो सेम यही पैटर्न आना है। ठीक है, तो फर्स्ट है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए एंड सी, दोनों ही बहुत आएगा, क्योंकि बायोग्राफी में जो है स्टडी लिविंग थिंग्स की भी होती है और इंक्लूडेड उसमें अबायोटिक वर्ल्ड भी होता है। अबायोटिक वर्ल्ड का मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया अपना डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड, रुहार वैली इज द रीजन इज। तो रुहार वैली कहाँ पर थी, तो इसका राइट आंसर है मतलब जर्मनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड विद। बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे रिलेटेड है, तो राइट आंसर है ओपन इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द HDI रैंक ऑफ द इंडिया इन 2020 सॉरी 2023। तो इसका राइट आंसर है 132। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच सेक्टर प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी एज फार एज इनकम इज कंसर्न। मतलब कौन सा सेक्टर है जो इनकम की कंफर्मेशन देता था, तो राइट आंसर वो क्या है, राइट आंसर है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट से पहले होता है ना, गवर्नमेंट में अगर जॉब लग जाए तो मतलब लास्ट में भी आपको मतलब जब तक पेंशन, जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक आपको पेंशन मिलती है, तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वेयर डिड गुरु गोविंद सिंह जी डाई। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ जो है वो कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है वेयर, सॉरी वेन नहीं था, यहाँ पर है हमारे पास वेयर, कहाँ पर हुई थी। ठीक है, वेन आए तो आपको डेट्स बतानी है, वेयर आए तो जगह। ठीक है, तो वो है यहाँ पर किसमें, नादिर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट, ऑफ विच मिसल वाज बेघल सिंह द फर्स्ट फेमस सरदार। मतलब किस मिसल के फेमस सरदार बेघल सिंह थे, तो इसका राइट आंसर है करोड़ सिंह या मिसल। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन डिड रंजीत सिंह फादर महा सिंह पास अवे। मतलब रंजीत सिंह के जो फादर थे वो पास अवे कब हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1792 AD में। नेक्स्ट है आफ्टर हुज डेथ रेस्टलेसनेस एंड एनर्जी प्रिविलेज इन पंजाब। मतलब पंजाब में एक तरीके से अशांति और मतलब बार बार किसी से हार जाना, तो किसकी डेथ के बाद ये हो गया था, तो ये हुआ था महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद। ठीक है, नेक्स्ट विच कंट्री इज ए मेंबर ऑफ SAARC। तो राइट आंसर है इसका अफगानिस्तान। राइट आंसर है अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका हमारा बी पार्ट है बच्चों। तो बी पार्ट में अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके जो है 10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड्स आंसर ऐसे आएंगे। तो फर्स्ट है अपना देखते हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1960 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंश्योरेंस मीन्स एन एग्रीमेंट। क्या आएगा यहाँ पर, एग्रीमेंट। ठीक है, मैं इसको रब कर दूंगी, आप साथ के साथ नोट कर लेना। गदर पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, गदर पार्टी कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, 1913 में। ठीक है, चलिए आगे ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है
हीराकुंड डैम इज बिल्ड अक्रॉस द महानदी इन ओडिशा स्टेट। जो हीराकुंड डैम है वो महानदी ओडिशा स्टेट के महानदी पे बना था, तो ये क्या है, राइट, ट्रू। गवर्नमेंट सेक्टर वर्क फॉर द सोल मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर इसीलिए बनाया गया था, इसलिए ये भी क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, राम राय हैज डन द मिस्टेक ऑफ चेंजिंग द मीनिंग ऑफ बानी टेक फ्रॉम आशा दीवार। देखो जो राम जी थे, उन्होंने एक मिस्टेक की थी, उन्होंने बानी में जो आशा दीवार है ना उसके कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए। और किसके लिए चेंज किए थे, मुगलों को खुश करने के लिए, ठीक है। तो इस कारण ये उनकी, ये कह रहे हैं कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी जो चेंज किया था, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी उनकी गलती थी, ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, आगे वन वर्ड में या वन लाइन में आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसाइडर्ड द डैश ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बैकबोन है। अगर मैन्युफैक्चर होंगे, चीज़ें बनेगी तभी तो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो ये क्या है, बैकबोन। नेक्स्ट, नेम द वर्ड्स एंड द लैंग्वेज फ्रॉम विच द वर्ड पंजाब हैज़ बीन डिराइव, राइट इट्स मीनिंग ऑल्सो। ठीक है, आपने बताना है पंजाब किन वर्डों से मिलके बना है और इनका मतलब भी। तो ये 2 वर्ड्स मिलकर बना है, किस किस से बना हुआ है, एक पंज, ठीक है, दूसरा आप, ठीक है। पंज का मतलब क्या होता है, 5, ठीक है, और आप का मतलब क्या होता है, वाटर। अगर हम इसका पूरा मतलब निकालें तो पंजाब मीन्स अ लैंड ऑफ 5 रिवर, ठीक है, ये आप सारा लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर एनी 2 फैक्टर्स ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन। सोशल क्लासिफिकेशन के 2 फैक्टर बताने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल क्लासिफिकेशन के 2 फैक्टर कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर है कास्टिज्म एंड कॉमनलिज्म, ठीक है, तो इसको कर लेना आंसर। चलिए नेक्स्ट है अपना, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लीग ऑफ नेशन, ठीक है। ये मतलब राष्ट्र के लोगों के लिए बना था, लीग ऑफ नेशन, इसको अगर हम प्रॉपर पढ़े तो लीग ऑफ नेशन, ठीक है। और ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था अगर पूछे तो 1920 में, ठीक है। उसके बाद बेटा पार्ट सी में आ जाता है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं डेली आपको हर पर डे ऑलमोस्ट मैं एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो शॉर्ट वर्क आप यहाँ से रिवाइज करो, क्वेश्चंस यहाँ से आपके स्क्रीनशॉट लो और इसको सॉल्व कर लो अपनी नोटबुक पे या टिक मार्क कर लो और इनको डेली की डेली लर्न करके ख़त्म कर दो। आपकी एसएसटी की तैयारी ऐसे ही हो जाएगी, सेम ऐसी पार्ट डी। अब पार्ट डी में आप ऐसे मत कर लेना कि ये वाला कर लिया ये नहीं किया, आपको दोनों ऑप्शन वाले करने हैं, ठीक है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन तो आपका कहीं से भी आ सकता है। पहला कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे और लिखा है और नहीं आएगा, दूसरा भी आपका कंपलसरी ही होगा करना। ये थोड़ा सा टफ होता है पर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैप, डेली मैप आ रही है तो डेली मैप, 2 मैप, इंडिया के मैप की और पंजाब के मैप की, दोनों की प्रैक्टिस करो ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। और वीडियो थोड़ी भी हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो ताकि मैं फटाफट आपके लिए और भी सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।